हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं हूँ पुरानी दिल्ली के बल्ली मरान मोहल्ले में और यहाँ पर है मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जो बाहर से देखने में एक छोटी सी हवेली लगती है, छोटी सी एक दुकान सी लगती है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा ये एक हवेली है और एक तरीके से सारी जो शेर व शायरी है उनका संग्रहालय यहाँ पे एक बना रखा है, जिसमें मिर्ज़ा गालिब की किताबें हैं, उनका पहनावे का एक कुर्ता पजामा है, उनकी बीवी के कपड़े हैं, बहुत कुछ इधर सामान है। और उनके द्वारा लिखी गई जो उन्हें खिताब मिले इंदिरा गांधी के द्वारा, एक उन्हें प्रशंसा पत्र मिला, तो वो सारी चीज़ें इधर है, तो एक बार इधर ज़रूर है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये बल्ली मरान मोहल्ला है, फतेहपुरी मस्जिद से जब आप सीधे आएंगे घंटा घर की तरफ तो सीधे हाथ पे चलने पर आपको एक गली मिलेगी और यहाँ पे जूतों का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो पास में ही देखें, किसी से भी पूछेंगे मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे जाना है तो सामने ही आपको ये बोर्ड लगा दिखेगा और गेट के दूसरी तरफ जो है वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है 1860 से 1869 तक यानी 9 साल इस हवेली में अपने व्यतीत किया। तो चले चलते हैं अंदर से आपको ये हवेली दिखाते हैं। और ये है प्रेमचंद भाई, इधर ये अपने इधर रहते हैं। इधर ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली प्रेजेंट्स, ये एग्जीबिशन का म्यूजियम। ओके, और इधर है ये लिखा है विख्यात गालिब विद्वान गालिब अंग्रेजी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते हैं। क्या बात है। और इसके जो खुलने का समय है 11 बजे से शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, मंडे एंड गेजेट हॉलीडे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिन्हें प्यार से मिर्ज़ा नौशा या मिर्ज़ा गालिब के नाम से भी जाना जाता है, ना केवल भारत के महानतम कवि रहे हैं बल्कि उर्दू शायरी के पंडित, तो उन्हें विश्व का उच्चतम शायर मानते हैं। उनके द्वारा की गई उर्दू या फारसी की शायरी और पत्र लेखन का जवाब नहीं। गालिब ने दिल्ली में 1857 का गदर देखा, मुग़ल सम्राट शहनशाह बहादुर शाह जफ़र का पतन देखा और अंग्रेज़ों का उत्थान भी देखा। चले आगे देखते हैं आगे क्या है। ये पुरानी सी हवेली है, मिर्ज़ा गालिब की हवेली कहते हैं। यहाँ कुछ पुराने फ़ोटो हैं। गालिब का मुरादाबाद का निवास, अच्छा इनका जो निवास है मुरादाबाद में है, चलेंगे मुरादाबाद तो पास में ही अपने। गालिब का बनारस निवास, अच्छा बनारस में भी निवास है इनका, मुख्य द्वार है उसका। गालिब का रामपुर का निवास, क्या बात है, रामपुर में भी इनका निवास था। रामपुर में किधर था, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। दोस्तों यहाँ आने के बाद पता चला हम रामपुर से गए, इनका जो निवास था वो रामपुर में भी था और मुरादाबाद में भी था, तो हम तो रामपुर के हमने देखा ही नहीं कभी। अच्छा ये वो स्कूल है जहाँ पर गालिब जो थे टीचर थे और शायद ये पहला ही दिन था इनका। मैंने एक टीचर के मुँह से एक स्टोरी सुनी थी फेसबुक पे, तो प्रिंसिपल जो है इनके इस्तकबाल में वहाँ पे पहुँचे नहीं, तो ये अपनी बग्गी से जो उतरे ही नहीं थे, वहीं सब आपसे हो गए थे कि जिस स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा है जो किसी का इस्तकबाल न कर सके तो स्कूल कैसा होगा, तो इन्होंने पढ़ाने ही नहीं गए, वहाँ पे वापसी हो गए। और इधर है कुछ गालिब की पत्नी उमराव बेगम, इनकी जो पत्नी थी उनका उमराव बेगम नाम था। गालिब की पत्नी उमराव बेगम नवाब लोहारी इलाही बख्श मारूफ की पुत्री थी और बल्ली मरान में एक हवेली में उनका निवास था। ये हवेली अब राबिया गर्ल्स स्कूल गली कासिम जान में है, मतलब ये बल्ली मरान का ही एरिया है जहाँ पर ये राबिया करके एक स्कूल है, वहाँ पर रहा करती थी, इनका घर था। और इनके कुछ कपड़े हैं इधर, और गालिब साहब का एक कुर्ता भी है इधर, वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। और ये पीछे मेरे देखें, ये उनकी एक पिक्चर दे रखी है, उनके कपड़े दे रखे हैं देख। और ये किताब है, ये गालिब के कार्य के ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाता है। अच्छा ये उन्होंने खुद लिखी है, उनके हाथ की लिखी हुई है। ये भी उनके हाथ की लिखी हुई है। और ये है भाई उनका कुर्ता टोपी, अभी भी यहाँ पे लगा रखा है। पुरानी ईंट का काम हुआ, बहुत पुरानी हवेली है ये। कितना गजब का शहर है, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। बहुत प्यारा। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना,
कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ओहो, हाँ, एक तरफा इन्होंने भी मोहब्बत की होगी। ये देखें, ये हैं उमराव जान जो डांसर थी, मतलब जो एक तवायफ कहते हैं, या उनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, ऐश्वर्या राय की मूवी है, रेखा की मूवी है। और ये मुजरा सुनने जाते थे और शेर व शायरी करते थे। ये देखें, गालिब की फेवरेट जो डिशें हैं ये हैं तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कड़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोन हलवा, आम मिश्री, भोजन के बाद पिसे हुए बादाम मिश्री के साथ हुक्का। क्या बात है, बड़े शौकीन आदमी थे भाई ये तो। अच्छा, इधर कुछ देखें पेंटिंग भी बनी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इधर कुछ किताबें भी हैं, या तो उनके हाथ की लिखी हुई हैं या उनकी शेर व शायरी की किताबें हैं। और सामने देखें जगह जगह शेर लिखे हुए हैं। एक शेर ये लिखा है, ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। क्या बात है, गज़ब गज़ब के शेर। ये देखें उनके हाथ की लिखी हुई किताब है। कुछ शेर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ उर्दू में, लेकिन कुछ को समझा जा सकता है। जैसे एक उनका ये शेर है, हाथों की लकीरों पर मच जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और आप देख सकते हैं ये जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो बर्तन हैं, अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सारे रखे हुए हैं। काफ़ी कुछ है। अभी एक उनका और स्टैचू इधर बना हुआ है, वो आपको स्टैचू भी दिखाते हैं। ये देखें, वो उनका दूसरा स्टैचू ये बना हुआ है, हुक्का पी रहे हैं। और ये किताबें वगैरह रखी हैं। और यहाँ पे जो भाई हैं बता रहे हैं कि लोग रोते हैं इधर आकर शायरी पढ़ के, उनकी जो प्यार में बहुत ज़्यादा जिनका दिल दुखा हुआ है वो लोग आते हैं रोते हैं इधर। दोस्तों, ये अब जो हवेली है, जो मिर्ज़ा गालिब की हवेली कहलाई जाती है, पुरानी दिल्ली का जो चांदनी चौक का एरिया है उसमें बल्ली मरान का एक जगह है। वहाँ पे किसी से भी पूछेंगे तो बाहर से देख साधारण सी एक छोटी सी हवेली लगती है, लेकिन अंदर आने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका क्या अहमियत है। या अंग्रेज़ों ने देखे क्या लिखा, अगर ये इंग्लिश में लिखते तो बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ों के भी बहुत बड़े की मतलब कवि होते, तो बहुत ज़्यादा अपना नाम है इनका शायरी में। तो एक बार इधर ज़रूर आएँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है। और ये देखें शेर कितना गज़ब गज़ब के लिखे हैं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और क्या बात, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री का गालिब को प्रशंसा पत्र। अच्छा, इंदिरा गांधी ने इन्हें जो है प्रशंसा पत्र भेजा था इस शेर के ऊपर। और इनके नाम के कुछ ये पाकिस्तान का वो लगा हुआ है, टिकट वगैरह भी चलते थे शायद, वो भी लगे हुए हैं इधर। ये देखें, लताफत बेकसाफत जल्द पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगर जंगार है आइन एबाद बहारी का। इतनी टफ उर्दू है ना, सर के ऊपर से निकल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि लिखा क्या। कुछ शेर समझ में आ रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी ने इन्हें पत्र लिखा था जिस शेर के ऊपर, ये भी बहुत गज़ब का शेर है। और एक बार आपको अभी दिखाता हूँ, ये है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। मतलब ये किसी ने ये बता रहे हैं मुझे कि इसका मतलब ये है कि अगर जो तीर पड़ता है, अगर इनके तीर मारा है वो पार निकल जाता तो खालिश नहीं होती, दर्द नहीं होता, वो बीच में रुक गया है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता तो गुमगुसार होता। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।